हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे 2021 रिलीज्ड मूवी ऑक्सीजन। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है एंड आई एम श्योर आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक इंसान को वाइट शीट में कवर किया देखते हैं। जैसे ही वो होश में आता है उस शीट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की थी जो बहुत कोशिशों के बाद खुद को उस शीट से निकाल लेती है और फिर वो रियलाइज़ करती है कि उस पर बहुत सारे मॉनिटर्स और निडल्स लगी थी। ये उन्हें भी निकाल देती है। अब उसे समझता है कि वो एक क्रायोजेनिक पॉड में है। तो दोस्तों, क्रायोजेनिक पॉड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें ह्यूमन सेल्स को या फिर ह्यूमन बॉडी को बहुत ही कम टेम्परेचर पे सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसे हाइपर स्लीप भी कहते हैं। मतलब सालों तक इंसानों को सेम स्टेज में प्रिजर्व किया जा सकता है, मानो जैसे जिंदगी उसी पल रुक गई हो। पॉज एंड प्ले। अब वो लड़की कौन है और यहाँ कैसे पहुंची ये उसे याद नहीं आ रहा था। उसे कुछ हॉस्पिटल्स के विजन आते हैं जिससे उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल में है। उस पॉड में मीलो नाम का एआई था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उसे बताता है कि पॉड का ऑक्सीजन लेवल 35% है, जो कि बहुत कम था। अब इस लड़की को एक छोटी लड़की, उसकी माँ और एक आदमी के विजन्स आते हैं। मीलो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम ओमिक्रॉन 267 है और फिर मीलो उसे उसकी इमेज दिखाता है। मेमोरी लॉस की वजह से उस लड़की को वो कैसी दिखती है ये भी याद नहीं था। अब वो खुद को एक अनजान इंसान की तरह देखती है। अब तक ऑक्सीजन लेवल 33% हो गया था और वो लड़की अपने दम घुटने के विजन्स देखती है। अब वो मीलो को पॉड अनलॉक करने के लिए कहती है, लेकिन ऑथराइजेशन कोड ना होने की वजह से मीलो पॉड ओपन नहीं करता। वो मीलो की मदद से पुलिस को कॉल करती है और वो शायद किसी हॉस्पिटल में क्रायोजेनिक पॉड में फंसी हुई है ऐसा बताती है। पुलिस ऑफिसर उससे पॉड के मैन्युफैक्चरर डिटेल्स और सीरियल नंबर पूछते हैं और इसके बाद कनेक्शन फेलियर की वजह से वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब वो लड़की मीलो से अपना डीएनए सर्च करवाती है और उसका मैच ढूंढने कहती है। फिर उसे समझता है कि वो डॉक्टर एलिजाबेथ है और उसे अपने माँ के विजन्स आ रहे थे। उसकी माँ उसे लिज बुलाती थी। तभी उसे कैप्टन मोरियो का कॉल आता है। तब तक ऑक्सीजन लेवल 31 पर पहुंच चुका था। मीलो के हिसाब से लिज ज़्यादा से ज़्यादा 43 मिनट सर्वाइव कर पाती। अब कैप्टन लिज से पूछते हैं कि क्या तुम्हें खुद के बारे में कुछ याद है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ये क्रायोजेनिक पॉड 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय किया गया था। अब लिज को लगता है कि शायद किसी ने उसे किडनैप करके इस पॉड में लॉक कर दिया है, इसलिए लिज कैप्टन से ऑथराइजेशन कोड मांगती है ताकि वो पॉड से बाहर निकल पाए। लेकिन तभी फिर से कनेक्शन फेलियर की वजह से वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ऑक्सीजन लेवल 29% पे आ गया था। इस वजह से पैनिक हुई लिज को मीलो सेडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिज वो इंजेक्शन नहीं लेती। अब वो फिर से हेलुसिनेट करती है कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग थी, यानी वो शादीशुदा थी। फिर वो किसी आदमी को देखती है जो कुछ बना रहा था। अब पॉड का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था। लिज मीलो को डॉक्टर एलिजाबेथ के बारे में सर्च करने कहती है। अब उसे समझता है कि वो खुद क्रायोजेनिक्स पे काम कर रही थी और सोशल मीडिया पे देखने पे वो खुद को उसी आदमी के साथ देखती है जिसका नाम डॉक्टर लियो था और वो लिज का हस्बैंड था, डॉक्टर लियो फर्ग्यूसन। लिज मीलो से डॉक्टर लियो को कॉल करवाती है, लेकिन वो कॉल एक औरत उठाती है और लियो से बात नहीं हो सकती ऐसा बताती है। लेकिन मैं लियो की बीवी लिज हूँ ऐसा बताने पे वो औरत कंफ्यूज होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब ऑक्सीजन लेवल 21% हो जाता है। कम ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से फिर से लिज हेलुसिनेट करने लगती है कि पॉड में चूहे हैं। इससे पैनिक हुई लिज को मीलो फिर से सिडेट करने की कोशिश करता है। इस बार भी लिज वो इंजेक्शन नहीं लेती, लेकिन वो सिरिंज लेके उससे पॉड की वॉल को डैमेज करने की कोशिश करती है ताकि पॉड खुल जाए, लेकिन उल्टा इसकी वजह से उसे शॉक लगता है। अब ऑक्सीजन लेवल 20% पे आ जाता है और तभी उसे कैप्टन मोरियो का कॉल आता है। वो कहते हैं कि वो जल्द ही उस तक पहुंचने वाले हैं। लिज उन्हें अपने हस्बैंड लियो के बारे में पूछती है। ये सुन के कैप्टन चौंक जाता है। वो किसी से बात करता है और लिज को कहता है कि ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है, तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। इस पे लिज उसको बताती है कि उसने डॉक्टर लियो के घर कॉल किया था और एक औरत ने वो कॉल उठाया था जो डॉक्टर लियो को जानती थी, लेकिन उससे बात नहीं करवा रही थी। इस पे भी कैप्टन यही कहते हैं कि वो डॉक्टर लियो और वो औरत ये सब तुम्हारा हेलुसिनेशन है। लेकिन लिज को विश्वास था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड्स के विजन देखे थे। वो फिर से मीलो को डॉक्टर लियो के बारे में सर्च करने कहती है, लेकिन इस बार इंटरनेट पे कुछ भी नहीं होता, जिससे सब कुछ गायब हो गया हो। कैप्टन बताता है कि लिज की माँ का नाम इजाबेल था, लेकिन लिज कहती है कि उसे विश्वास है कि उसकी माँ का नाम एलिस था।
अब लिज कैप्टन पे शक करने लगती है और उनका कॉल डिस्कनेक्ट करती है। अब फिर से लिज को लियो के विजन्स आते हैं, लेकिन इस बार लियो के हाथ और पूरी बॉडी पे कुछ मार्क्स थे, जैसे उसे कोई इन्फेक्शन हुआ था। फिर वो देखती है कि लियो बहुत बीमार था और उसी को लेके वो हॉस्पिटल में आई थी। लास्ट कॉल रिप्ले करने पे लिज को समझता है कि कैप्टन किसी से बात कर रहा था। उसी इंसान ने कैप्टन से कहा था कि लिज को बताए कि ये सब हैलुसिनेशंस हैं। अब वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि कैप्टन उससे कुछ तो छुपा रहा था। तभी उसे लियो के नंबर से उसी औरत का कॉल आता है। वो लिज को बताती है कि लियो की मौत हो गई है और सिर्फ वो ही एक है जो लिज को मदद कर सकती है। लेकिन अब लिज उस औरत पे विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो औरत लिज को ऑथराइजेशन कोड देती है और सिस्टम वो कोड एक्सेप्ट कर लेती है। इससे लिज को उस औरत पे विश्वास होता है। उस औरत के कहने पे वो सिस्टम में कुछ चेंजेस करती है और लिज तैरने लगती है। जी हाँ, लिज स्पेस में थी, ना कि पृथ्वी पर। ये सब जानने के बाद लिज शॉक हो जाती है। अब ऑक्सीजन लेवल 13% पे आया था। लिज के पास बहुत कम वक्त बचा था। वो औरत बताती है कि लिज को एक मिशन के लिए हाइपर स्लीप में भेजा गया था। वो मिशन था दूसरे ग्रह पे इंसानों का कॉलोनाइजेशन करना, यानी किसी दूसरे ग्रह पे इंसानों को बसाना, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक वायरस की वजह से पृथ्वी पे इंसानों की नस्ल जल्द ही खत्म होने वाली थी। तो ये एक सीक्रेट मिशन था और लिज के पुलिस को कॉल करने के बाद ये बात पब्लिक ना हो जाए, ये डर मिलिट्री के ऑफिसर्स को था। इसीलिए वो लिज को किसी और से कांटेक्ट करने से रोक रहे थे। उनके लिए वो एक थ्रेट थी और वो सिर्फ लिज के मरने का इंतजार कर रहे थे। अब लिज को एक विजन आता है कि लियो बहुत बीमार था। मिलो बताता है कि लिज 12 साल से हाइपर स्लीप में है। अब वो औरत कहती है कि वो पॉड उसी ने डिजाइन किया है, तो पहले ये देखना होगा कि सिस्टम फेलियर क्यों हुआ। लेकिन तभी वो औरत डर जाती है क्योंकि उसके घर कुछ लोग आते हैं और वो लिज को बताती है कि 2% ऑक्सीजन होने से पहले हाइपर स्लीप में चली जाओ और सबसे कम इम्पोर्टेंट फंक्शंस बंद कर दो और लियो को ढूंढ लो। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब तक ऑक्सीजन 11% पे पहुंच गया था। लिज मिलो को लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस दिखाने कहती है, लेकिन वो बहुत सारे थे और लिज उनमें से कुछ बंद नहीं कर पाई। अब उसे याद आता है कि पेन से उसके मेमोरीज ट्रिगर होते हैं, इसलिए वो निडल से पॉड को डैमेज करके खुद को शॉक लगवाती है, जिससे उसे कुछ मेमोरीज आती है कि लियो ने मरते वक्त उसे कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे। लिज फिर भी इस सब का मतलब नहीं समझ पाती। अब लिज मीलो को अपनी माँ एलिस को कॉल करने कहती है। उनसे बात करके लिज बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसकी माँ बहुत नॉर्मली बात कर रही थी, जैसे कि वो उसे हर हफ्ते मिल रही हूँ। अगर लिज 12 साल से हाइपर स्लीप में थी तो उसकी माँ उससे इतनी नॉर्मली बात कैसे कर रही थी। लिज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ऑक्सीजन लेवल 6% पे आ चुका था। लिज बहुत परेशान हो जाती है। लियो मर चुका था और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो मीलो को पॉड खोलने के ऑर्डर्स देती है। उसे पता था कि ये सुसाइड था, लेकिन तभी लास्ट सेकेंड्स में उसे एक मेमोरी आती है। वो लियो को ऐसे ही किसी पॉड में देखती है और तभी वो मीलो को पॉड ओपन करने का ऑर्डर रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उसके विजन का मतलब था कि लियो जिंदा था ऐसे ही किसी पॉड में। अब मीलो उसे बताता है कि ऐसे 10,000 क्रायोजेनिक यूनिट्स हैं। जैसे ही मीलो उसे आउटर स्पेस के विजुअल्स देता है, वो एक डेड बॉडी देखती है और डर जाती है। अब हम उन 10,000 क्रायोजेनिक पॉड्स को देख पाते हैं, जिसमें लिज के जैसे ही कई इंसान हाइपर स्लिप में थे, लेकिन उसमें से 433 पॉड्स एस्ट्रॉइड से टकराने की वजह से डैमेज हो गए थे। उन 433 लॉस्ट यूनिट में से एक यूनिट लिज का था, लेकिन बाकी यूनिट्स में से कोई भी हाइपर स्लिप से जागा नहीं था। अब लिज लियो को ढूंढने लगती है। उसकी मेमोरी विजन से उसे लियो के पॉड का नंबर 42 है ये याद आता है। लिज मीलो को 42 यूनिट के विजुअल्स दिखाने कहती है। अब उस यूनिट में लियो को सेफ देख के लिज खुश हो जाती है और लियो मर गया है ऐसा सब लोग झूठ कह रहे थे ऐसा समझती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि लियो के सर पे मार्क नहीं था। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो मीलो से डॉक्टर एलिजाबेथ के बारे में और रिसर्च करने कहती है और वो डॉक्टर एलिजाबेथ के मेमोरी ट्रांसफ़र के आर्टिकल्स देखती है और वीडियोस में बूढ़ी डॉक्टर एलिजाबेथ को देखती है जिसने चूहों में मेमोरी ट्रांसफ़र के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर दिए थे। तभी उसे विजन आता है कि वो अपने सलाइवा सैंपल्स क्रायोजेनिक्स पे काम करने वाली कंपनी को दे रही है। अब वो मीलो को उस अनजान औरत के कॉल से वॉइस रिकॉग्नाइज करने के लिए कहती है। अब उसे समझता है कि वो औरत जिसने उसे मदद की थी वो डॉक्टर एलिजाबेथ थी और क्रायोजेनिक पॉड में मौजूद ये लड़की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई एक क्लोन थी। जी हाँ,
ये लड़की डॉक्टर एलिजाबेथ का एक क्लोन थी, जिसकी ज़िंदगी उसके हाइपर स्लीप से उठने के बाद यानी सिर्फ 102 मिनट पहले शुरू हुई थी। उसकी जो सारी मेमोरीज थी वो डॉक्टर एलिजाबेथ की थी, जो मेमोरी ट्रांसफ़र की वजह से उसे मिली थी। ये जान के लिज बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब ऑक्सीजन लेवल 3% हो चुका था। सर्वाइवल चांसेस बहुत लो होने की वजह से मीलो उसे लीथल ड्रग यानी उसे मारने की ड्रग एडमिनिस्टर करने लगता है। अम्बिलिकल रिंग और दूसरे निडल्स निकाल के लिज खुद को उस मेडिसिन से बचा लेती है, लेकिन अब उसके पास हाइपर स्लीप में जाने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं था। हाइपर स्लीप में जाने के लिए लिज को अम्बिलिकल रिंग और निडल्स फिर से अटैच करने पड़ते हैं, लेकिन तभी वो फिर से हेलुसिनेट होने लगती है कि पौड़ में चूहे हैं। अब लिज को अचानक रियलाइज़ होता है कि जो दूसरे 433 लॉट्स यूनिट्स हैं उनका ऑक्सीजन रिजर्व भी तो होगा। वो मीलो को उसे अपनी यूनिट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है, जिसे बहुत सारा वक्त लगने वाला था, लेकिन हाइपर स्लीप से उठने के बाद उसके पास ऑक्सीजन होगा ये एश्योरेंस था। अब लिज मीलो को उस नए ग्रह के बारे में पूछती है। मीलो बताता है कि ये अर्थ से 4 गुना बड़ा है और उसका एक साइड बहुत गर्म और दूसरी साइड बहुत ठंडी रहती है, इसलिए उन दोनों के बॉर्डर पे कॉलोनाइजेशन होने वाला है। अब लिज खुशी से सेडेटिव लेती है और मीलो उसे फिर से वो शीट यानी ककून स्टेज में डाल के हाइपर स्लिप में भेज देता है। अब मूवी के एंड में हम डॉक्टर लियो और लिज के क्लोन्स को उस अनजान ग्रह पे देखते हैं, यानी वो वहाँ पहुँच चुके थे और उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था। तो दोस्तों अब आपको समझ आया ही होगा कि रियल डॉक्टर एलिजाबेथ और डॉक्टर लियो ने अपने क्लोन्स बनवाए थे, जिन्हें कॉलोनाइजेशन के लिए दूसरे ग्रहों पे भेजा जा रहा था, क्योंकि किसी बहुत ही खतरनाक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से अगले कुछ ही सालों में पृथ्वी पे ह्यूमन रेस खत्म होने वाली थी। और ये कहानी उसी क्लोन लिज की थी, जो सिस्टम फेलियर की वजह से पहले ही नींद से उठ गई थी, लेकिन फिर अंत में वो सारे क्लोन्स उस नए ग्रह पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।